जय श्री खाटू श्याम बाबा। आइए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा यानी बर्बरीक की कथा। महाभारत काल से यह कथा जुड़ी हुई है। उन्हें हारे का सहारा और शीश का दानी कहा जाता है। आइए सुनते हैं पूरी कथा विस्तार से। पहले इनका जन्म और परिचय। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच व नाग कन्या मौरवी यानी अहिलवती के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। 3 अजेय बाणों की प्राप्ति। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता यह थी, पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को सुरक्षित करता था जिन्हें बचाना हो। और तीसरा बाण चिन्हित किए गए सभी लक्ष्यों को एक ही बार में समाप्त कर देता था। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे कुछ ही मिनटों में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। जानते हैं माता को दिया वचन। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। प्रस्थान करते समय उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि मैं युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण आज भी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जानते हैं श्री कृष्ण और बर्बरीक का मिलन कैसे हुआ। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं तो वे ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे मार्ग में मिलने आए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक हारने वाले पक्ष यानी कौरवों की ओर से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद करके दिखाएं। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिससे पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा दिया था। बर्बरीक की शक्ति देख श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। श्री कृष्ण के अपने वास्तविक रूप में आने पर बर्बरीक ने उन्हें अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। यह महान बलिदान फाल्गुन मास की द्वादशी को हुआ था। बर्बरीक ने अंत समय में श्री कृष्ण से पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी यानी खाटू पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर बहस हुई तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि मुझे केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ और द्रौपदी के रूप में महाकाली का खप्पर भरता हुआ दिखाई दिया। विजय केवल श्री कृष्ण की नीति के कारण हुई है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब जानते हैं खाटू श्याम मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि कलयुग में बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में धरती में दबा हुआ मिला। एक गाय वहां रोज अपने आप दूध की धारा बहाती थी। खुदाई करने पर वहां से श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ, जिसे राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर बनवाकर स्थापित किया। अब जानते हैं खाटू श्याम मंदिर के कुछ रहस्य। खाटू श्याम जी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं और चमत्कारी पहलू हैं जो भक्तों की श्रद्धा को और भी गहरा कर देते हैं। विज्ञान के पास इन बातों का सटीक जवाब नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह अटूट विश्वास का विषय है। जानते हैं खाटू श्याम बाबा के प्रमुख रहस्य। पहला, शीश का आकार बदलना। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के विग्रह यानी शीश का आकार समय समय पर बदलता रहता है। कई भक्त और पुजारियों ने
पुजारी यह दावा करते हैं कि बाबा के चेहरे का भाव कभी बहुत सौम्य दिखाई देते हैं तो कभी वे एक छोटे बालक की तरह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। विशेष रूप से श्रृंगार के समय उनके मुख की आभा ही अलग अलग प्रतीत होती है। दूसरा, श्याम कुंड का रहस्य। मंदिर के पास ही श्याम कुंड स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहाँ से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस कुंड के पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके साथ ही कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हारे का सहारा और चमत्कारिक समाधान। भक्तों का अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति हर तरफ से निराश होकर हार मान लेता है, तब खाटू दरबार में आने से उसे अचानक कोई न कोई रास्ता मिल जाता है। इसी कारण इन्हें कलयुग का अवतारी कहा जाता है। लोग अपनी समस्याओं की अर्जी यानी चिट्ठी के रूप में लिखकर बाबा के चरणों में छोड़ते हैं यानी रख देते हैं। चौथा, बाणों की अजेय शक्ति। पौराणिक रहस्यों के अनुसार बर्बरीक के पास जो 3 बाण थे वे आज भी अदृश्य रूप में उनकी शक्तियों का हिस्सा माने जाते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर के निशान यानी झंडे पर अक्सर 3 बाणों का प्रतीक बना होता है, जो इस बात का संकेत है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। 5वां, श्रृंगार की महिमा। खाटू श्याम जी का श्रृंगार अद्भुत होता है। हर दिन उन्हें ताजे फूलों विशेषकर गुलाब और गेंदा से सजाया जाता है। रहस्यमयी बात यह है कि भीषण गर्मी में भी बाबा के विग्रह और आसपास के वातावरण में एक विशेष शीतलता और अलौकिक सुगंध बनी रहती है, जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 6वां, फाल्गुन मेले का आकर्षण। हर साल फाल्गुन मास में यहाँ जो मेला भरता है उसमें लाखों लोग निशान यानी ध्वज लेकर पैदल आते हैं। कई भक्त सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर यानी खाली पैर या कनक दंडवत यानी जमीन पर लेटकर करते हैं। बिना किसी थकान के इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उमड़ना अपने आप में एक आध्यात्मिक रहस्य है। 7वां, एकादशी और द्वादशी का महत्व। खाटू श्याम बाबा ने अपना शीश फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को दान किया था। यही कारण है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को यहाँ भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता है। मान्यता है कि इन तिथियों पर बाबा स्वयं मंदिर में साक्षात रूप में उपस्थित रहते हैं। जय श्री खाटू श्याम बाबा। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम बाबा अवश्य लिखें। जय श्री खाटू श्याम।